लुट गए हैं मिट गए, कैसा हुआ नसीबे दिल, तड़प तड़प के रह गया, यूं हुआ सिरे दिल। मिल कभी तो मिल, यतीम दिल से तू मिल, जो मिला जुदा हुआ, कैसा रोग दे गया, हो सका ना आज तलक कोई भी करीब दिल, यतीम दिल से तू मिल, यतीम दिल से तू मिल। बशीर साहब वो चुप रहो। तुम इस हालत में यहाँ पर आई क्यों, जबकि तुम जानती हो कि तुम माँ बनने वाली हो। अगर बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझी तुम? वो सरहदी इलाके में ऑपरेशन तुमने किया था ना? सुना है उस ऑपरेशन में एक दुल्हन भी पकड़ी गई है। मार दिया तुमने मेरी बेटी को, खुश हो ना अब तुम? अब उसकी जरूरत नहीं है, जाकर मार दो उसे। गन मुझे दे दो। इसने मेरे शौहर को मारा है, सजा तो इसे जरूर मिलेगी। तुम्हारे शौहर को मारने वाला ऑफिसर करीम नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? ऑफिसर करीम ने तो सिर्फ ट्रिगर दबाया था। तुम्हारे शौहर को तो मारने वाले उसके बुरे काम थे। खामोश हो जाओ, मुझसे झूठ मत बोलो ऑफिसर। इस ऑफिसर ने मेरी आंखों के सामने मेरे शौहर को मार दिया, इसका हिसाब इसको देना होगा। अगर ऑफिसर करीम तुम्हारे शौहर को ना मारते तो तुम इस वक्त जिंदा सलामत यहां ना खड़ी होती, क्योंकि तुम्हारा शौहर तुम्हें मार देता। ऑफिसर करीम ने तो तुम्हारी जान बचाई है। मेरा यकीन करो, मैं ये बात साबित कर सकता हूँ। मुझे तुम पर यकीन नहीं, खामोश रहो। जल्दी करो, इन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। या अल्लाह, ये मैं क्या करने वाली थी? अभी मेरे हाथों कत्ल हो जाता। या अल्लाह, तू मेरी तमाम गलतियों को माफ कर दे। जब हम बड़े हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए इससे अच्छा तोहफा लाऊंगा। ये भी बहुत अच्छा है। ये तो वही तोहफा है। ये इस ऑफिसर के पास कैसे आया? दरवाजा खोलो, मुझे ऑफिसर से बात करनी है। ये दरवाजा खोलो। क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? कुछ लोग इधर ही रहें, कोई भी बात हो तो तुम लोग मुझे खबर कर देना।
जानते कौन हो मेरे आदमी से ऐसे पेश आने वाले। आसिया को इदारे के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। ऑफिसर्स ने ऑपरेशन किया और मेरे सारे हथियार भी पकड़े गए। हमें कोई परवाह नहीं बशीर भाई, ना आपके अदारों की, ना आपके हथियारों की, ना आपके ऑपरेशन की। हमने आपको बहुत पैसा दिया है, मगर अब आप लोग अपनी डील से हट रहे हैं। सुनो, हमें बस लड़की चाहिए। सुन रहे हो हामिद, इनके शेख ने हमें बहुत सारे पैसे दिए हैं, तुम्हारी अपनी कोई कीमत नहीं। मैं तुम्हारे शेख जैसे 100 लोग खरीद सकता हूं। हामिद, इनको इनके पैसे वापस कर दो। तो उन पैसों से किसी शेख की बजाय अपना बेटा खरीद लेना। देखो, ये रहा तुम्हारा तोहफा। ये लोग हमें जान से मार डालेंगे, हमें बचा ले आगा। खुदा के लिए हमारी मदद करें। मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो यहाँ कोई नहीं बचेगा। तुम्हारे बेटे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है बशीर साहब। अगर अपने बेटे की जान प्यारी है तो उस लड़की को ले आओ और बेटा ले जाओ। मेरे पास नहीं है, इदारे के पास है, उन लोगों से जाकर लो। सुनो, पहले इसके बच्चे को मारो और फिर इस लड़की को। ये लोग हमें जान से मार डालेंगे आगा, हमें जल्दी बचाएं। रुक जाओ बशीर साहब, कुछ कहना चाहते हैं। अब सुनो, मैं लड़की को लेकर आता हूँ, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है, अब लड़की लेके ही आना। बहुत महंगा पड़ेगा इन्हें। हामिद, इन लोगों को रुकैया के बारे में कैसे पता चला? क्या तुम में से कोई भी उस लड़की के पास नहीं था? पता नहीं आगा, लगता है वो लोग आपके वारिस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो बच्चा मेरा अकेला वारिस है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। आसिया का क्या करना है आगा? हम उसे वहां से कैसे निकालेंगे? हम उसे नहीं निकालेंगे, इदारा खुद उसे छोड़ेगा। समझ आया कुछ? चलो। अपने आदमियों से बोलो रजा को जान से न मारें। बशीर साहब रास्ते में हैं। वो अब तक जिंदा है क्या? हाँ हामिद, जिंदा है। आसिया, देखो मुझे तंग ना करो, नीचे आ जाओ बेटी। मैं नीचे नहीं उतरूंगी, आप मुझे अपने साथ ले जाएंगी खाला जान। आसिया, देखो अब तुम्हारे अम्मी अब्बू नहीं रहे, इसलिए तुम्हें मेरे साथ गांव जाना ही होगा। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं अकेली नहीं हूँ खाला, करीम है ना, करीम के साथ रहूंगी मैं। आसिया, करीम भी उसी बस में तुम्हारे अम्मी अब्बू के साथ ही था, वो भी अब नहीं रहा। आप मुझसे झूठ बोल रही हैं, मुझे पता है आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। तुम पहले नीचे आओ, मैं तुम्हें कब्रिस्तान ले जाऊंगी बेटी, तुम वहां खुद ही उसकी कब्र देख लेना। आ जाओ बेटी। ठीक है। आओ आओ, मैं तुम्हें दिखाऊं। देखो आसिया, तुम्हारा करीम इसी जगह पर दफन है, यकीन करो। करीम, तुम बिल्कुल भी नहीं डरना। मैं खाला के साथ उनके गांव जा रही हूँ और तुम्हारा ये तोहफा तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ। आसिया, चलो बेटी, चले यहाँ से। ये खाना खा लो। रुको जरा, मेरा एक काम करोगे? कैसा काम? मुझे फोन मिल सकता है क्या? क्यों मुझे मुसीबत में डालना चाहती हो लड़की? प्लीज मेरी बात समझो, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। देखो, अगर मेरी जगह तुम्हारी अपनी बहन होती तो तुम क्या करते? खुदा के लिए तुम्हें मेरी मदद करना होगी। ठीक है, तुम रो नहीं, मैं भी लाता हूँ फोन। शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरी बात समझ गए ना
कि आसिया का मूसा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सारा प्लान तुम्हारा और मूसा का था। बशीर साहब ऐसा ना करें, देखिए मुझे जेल हो जाएगी। क्या तुम अभी यहाँ मरना चाहोगे या फिर जेल जाकर जिंदा रहना चाहते हो? ठीक है बशीर साहब, ठीक है, मुझे बख्श दे। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। शाबाश शाबाश। अब जाओ उस लड़की को आजाद करवाओ। हामिद, इसे इदारे के सामने ले जाकर छोड़ दो और वहां आसिया का इंतजार करना। जैसे ही वो आए उसे घर ले जाना और उसे ये जरूर बताना कि बशीर साहब ने तुम्हें माफ कर दिया। समझिए आगा। मैं उस शेख के आदमी को जहां बुलाऊंगा तुम वहां पर आ जाना और आसिया से कहना तुम्हें बशीर साहब ने बुलाया है। समझिए आगा। कोई भी गलती मत करना, इस बार कोई मसला नहीं होना चाहिए। ले आई तुम क्या? हाँ ये लो, मगर जरा जल्दी करना। शुक्रिया। हेलो। हेलो खाला जान, मैं आसिया हूँ। अब क्यों फोन किया है तुमने मुझे? हाँ, मैं तुम्हारी खाला बिल्कुल नहीं हूँ, समझ गई हो ना? खाला बात सुने, एक बार मेरी बात सुन ले। देखिए मैंने आपसे कुछ पूछना है, खुदा के लिए प्लीज खाला एक बार मेरी बात सुन ले। खाला जान, एक्सीडेंट के वक्त जिस बस में अम्मी थी, उसके बाद आप मुझे लेने आई थी। आपने कहा था कि करीम भी उसी बस में था। क्या ये सच है खाला जान, या फिर आपने मुझसे झूठ बोला था? यहाँ मेरी बेटी मेरे पास नहीं रही और तुम ये कैसा सवाल पूछ रही हो मुझसे? आखिर तुम्हें मसला क्या है? हाँ खाला खुदा के लिए मुझे बता दे, मैं सच सुनना चाहती हूँ। उसके बाद चाहे आप मुझे जो मर्जी कह देना। खाला झूठ बोला था ना आपने मुझसे। आप चुप क्यों हैं खाला जान? खुदा के लिए मुझे मेरे सवाल का जवाब दे। हाँ, झूठ बोला था मैंने तुमसे ताकि तुम अपनी जिद छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। लेकिन काश सच में वहां छोड़ा थी, अपने साथ ना लाती तुम्हें आसिया, तो आज मेरी बेटी हुरिया मेरे साथ होती। अब मुझे कॉल न करना, कभी मत करना। इसका मतलब करीम जिंदा है? ये तो वही करीम है। ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि मैं करीम से मिल सकूं। अब बस करो, फोन मुझे वापस कर दो लड़की। तुम्हारा ऑफिसर कैसा है? क्या कोई खबर आई? नहीं, कोई खबर नहीं आई। कमांडर साहब तुम्हें बुला रहे हैं, चलो आओ मेरे साथ। किस लिए? वहां जाकर पूछ लेना, चलो आओ। आगा, वो अभी भी अंदर है और आसिया भी अभी तक नहीं आई। भाईजान, वो आदमी अभी भी इदारे के सामने खड़ा है, पता नहीं किसी से फोन पर बात कर रहा है। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया हूं। अपनी आंखें खुली रखना, हमें इन पर नजर रखनी है। आगा आप फिक्र न करें, जैसे ही वो आएगी मैं ले आऊंगा। आगा मुझे बस डील की जगह बता दें। ठीक है, उस शेख के आदमी को कॉल करो और मुझसे बात करवाओ। आगा ने बात करनी है तुमसे। लड़की रास्ते में है, जहां तुम चाहोगे हम वहां डील करेंगे। बेटा, जैसे तुमने देखा, ऑफिसर करीम ने तुम्हारी जान बचाई। इस ऑपरेशन का केस रीओपन करेगा और इन्वेस्टिगेशन करेगा, और इस काम के पीछे जो कोई भी होगा उसे सजा मिलेगी। तुम इदारे पर यकीन कर सकती हो। अगर इस बारे में कुछ भी जानती हो तो हमें बता दो। ऑफिसर, मेरा यकीन करें, मैं इस सब के बारे में नहीं जानती, ना उस शख्स के बारे में जिससे शादी हुई और ना ही हथियारों के बारे में।
प्लीज मेरी बात का यकीन करें। मैं जानता हूं तुम सच कह रही हो। इसका मतलब आपने यकीन कर लिया? इस सारा प्लान मूसा और इस आदमी का बनाया हुआ था। इन सब में बशीर साहब का और तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, और इसने इतराफ भी किया है। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्या तुम लोगों में जरा भी खुदा का खौफ नहीं? सब्र करो आसिया, अभी रुक जाओ। ले जाओ इसे। क्या हुआ ऑफिसर? सब्र रखो, बैठ जाओ। आज इन लोगों की वजह से मैं इस मुसीबत में फंस गई हूँ। आखिर इस सब में मेरा क्या कसूर था ऑफिसर? आखिर मुझे किस गुनाह की सजा दी जा रही है? क्यों कैद किया है मुझे यहाँ? बेटा अब तुम आजाद हो। क्या सच है ये? हाँ तुम आजाद हो, लेकिन एक और बात, तुम हमें बताए बगैर इस शहर से बाहर नहीं जा सकती। हम जब भी बुलाएं तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप जब बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगी ऑफिसर। अब तुम जाओ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? मुझे बताओगे ऑफिसर करीम कहाँ है? तुम क्यों उनका पूछ रही हो? तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है कि ताल्लुक नहीं? मुझे बस इतना बताओ कि अब वो कैसे हैं? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? वो ठीक है ना? ऑफिसर ठीक हैं, हॉस्पिटल में हैं। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर, जल्दी करो। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे आजाद कर दिया गया है। तुम झूठ बोल रही हो। चलो अंदर, चलो। इब्राहिम। कमांडर साहब। जाने दो लड़की को और मेरे कमरे में आओ। देखो करीम, तुम्हारी आसिया आ रही है। अब करीम कैसा है? शुक्र है कि अब वो ठीक हैं, और डॉक्टर ने कहा है कि कल वो घर जा सकते हैं सर। गुड। देखो इब्राहिम, ये शादी का जो ऑपरेशन हुआ है, दुल्हा के बाबा रजा ने अभी कुछ देर पहले सरेंडर कर दिया है। उसका कहना है मूसा सरदार था और सारा प्लान उसी का बनाया हुआ था। उसने लिख कर दिया है, इसलिए हम उस लड़की को ज्यादा देर नहीं रख सकते और वो शहर से बाहर नहीं जा सकती। इसी शर्त पर रिहा हुई। मैं समझ गया कमांडर। अब तुम इसका पीछा करोगे और नजर रखोगे इस पर। अगर वो शहर छोड़ना चाहे या बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करे तो तुम उसे रोकोगे। जैसा आपका हुक्म कमांडर। ये कहां से आ गई? मुझे नेशनल हॉस्पिटल जाना है, कैसे जाऊं? इस तरफ मेन से आपको बस मिलेगी जो आपको हॉस्पिटल ले जाएगी। शुक्रिया। आसिया, देखो लड़की आ गई है। ये इतनी जल्दी बाहर कैसे आ सकती है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बशीर साहब ने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम्हारी आंटी को भी माफ कर दिया है। जिद ना करो, चलो चलें। मैंने कुछ गलत नहीं किया कि वो माफ करें। ठीक है, बशीर साहब ने कहा था आसिया को लेकर आना। लेकिन मुझे अभी हॉस्पिटल जाना ऑफिसर करीम से मिलने के लिए। वो क्यों? तुम इस हालत में कैसे जा सकती हो वहां पे? और तुम उस ऑफिसर से क्यों मिलना चाहती हो? क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। ठीक है, पहले घर चलो, फिर उसका शुक्रिया अदा करने के लिए अस्पताल चले जाना। ठीक है। रुको एक मिनट, वो लोग जा रहे हैं। तुम अपनी आंखें खोल कर देखो जरा, वो ऑफिसर भी उनका पीछा कर रहा है। ये उन लोगों की चाल है। तो अब फिर? भाईजान, लड़की रिहा हो गई। हाँ भी, इदारे का एक ऑफिसर भी उसके पीछे है। अब हमें क्या करना चाहिए, आप बताइए भाईजान। उस ऑफिसर को अभी मार डालो और लड़की ले आओ। ठीक है भाई, जैसा आप कहें। तुमने हमें समझ के रखा है बशीर साहब, अब तुम्हारी खैर नहीं। हम लोगों से टक्कर लेने का मतलब क्या है पता चल जाएगा, जल्द ही देखोगे। सब ठीक है ना? ठीक है भाई। शाबाश।
रुकैया कहाँ है? आसिया कहाँ है? वो रास्ते में है, हामिद के साथ आ रही है। तो फिर रुकैया भी अभी आ रही है। लड़की देकर रुकैया को ले जाना। रुको, जल्दी वापस आ जाना, आगा इंतजार कर रहे हैं। ये लड़की हॉस्पिटल क्यों आई है? मुझे बताओगे ऑफिसर करीम कहाँ है? तुम क्यों उनका पूछ रही हो? तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है कि ताल्लुक नहीं? मुझे बस इतना बताओ कि अब वो कैसे हैं? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? वो ठीक है ना? ये लोग तो करीम सर को मार देंगे। शाहीन 1, शाहीन 2, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने जो लड़की पकड़ी थी वो हॉस्पिटल आ रही है। किसी भी सूरत वो करीम साहब के कमरे में ना जाने पाए। वो कमांडर को मारने आ रही है। अपनी आंखें खुली रखना। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम शोर लोग? डालने की कोशिश की तो यही मार देंगे। चलो अब। वो कमांडर को मारने आ रही है। अपनी आंखें खुली रखना। जरा मेरी बात सुने। ऑफिसर करीम किस कमरे में होंगे? 72 में। शुक्रिया। देखकर नहीं चल सकती क्या? माफ कीजिएगा। लगता है ये कोई अस्पताल नहीं, वेडिंग सैलून है। रुको आरजू, लगता है इस लड़की को कहीं देखा है। ये तो वो लड़की है जिसकी शादी बशीर ने करवाई थी। मगर ये लड़की इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? आगे मत बढ़ना, किससे मिलना है तुम्हें? ऑफिसर करीम से मिलना है मुझे। इसी रूम में है ना वो? यही हैं, नहीं मिल सकती, जाए यहाँ से। क्या मतलब नहीं मिल सकती? देखें, मेरा इस वक्त उनसे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज मुझे एक बार मिलने दें। तुम यहाँ अपना अधूरा काम पूरा करने आई हो। कौन सा अधूरा काम ऑफिसर? ये क्या कह रहे हैं आप? अब मासूम मत बनो, हमें ऑर्डर मिला है कि तुम्हें अंदर ना जाने दिया जाए। देखें, मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हें ऑफिसर करीम की जान लेने की कोशिश में अंदर भी कर सकता हूँ। बेहतर है चली जाओ यहाँ से। मैं ऑफिसर करीम को मारने नहीं आई हूँ। मैं बता चुकी हूँ, मुझे उनसे जरूरी काम है। इस लड़की को भला करीम से क्या काम है? क्या बताना है इसने? आखिर आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगी। आप लोग मुझे ऐसे नहीं रोक सकते ऑफिसर। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। बात सुनिए, क्या मुझे पेपर और पेन मिल जाएगा? जी बिल्कुल। ये लड़की करीम से क्यों मिलने आई थी? ऑफिसर करीम ने हथियारों के जुर्म में जिस लड़की को गिरफ्तार किया था वो उनसे मिलने की जिद कर रही थी। हम जानते थे कि वो इन्हें मारने आई है, इसीलिए अंदर नहीं जाने दिया। ओह मेरे अल्लाह, आप लोग ख्याल रखना। अगर ये दोबारा यहाँ आए तो इसे करीम के कमरे में मत जाने देना। शुक्र है करीम के कमरे में नहीं जा सकी। मेरी बात सुने, बहुत ख्याल रखना, समझ गए? क्या आप ये मेरी तरफ से ऑफिसर करीम को दे देंगी? जी ठीक है, मैं दे दूंगी। ये बहुत जरूरी है, मैं उनसे नहीं मिल सकी। मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, ये आप उनको दे दीजिएगा। अभी थोड़ी देर में ड्यूटी खत्म हो जाएगी, जाने से पहले दे दूंगी। सिस्टर बहुत शुक्रिया आपका, खुदा आपको इसका अजर जरूर देगा। उस लड़की ने क्या दिया है? कौन है आप और मैं आपको ये सब क्यों बताऊं? वो लड़की मुजरिम है और मैं एक ऑफिसर हूँ, समझी तुम? उसकी मदद करने के जुर्म में तुम्हें भी अंदर कर दूं? मैं नहीं जानती वो लड़की कौन है, बस ऑफिसर करीम के लिए खत देकर गई है। मुझे दो जल्दी। ठीक है, इस दफा तो तुम्हें माफ कर दिया, पर आइंदा ख्याल रखना। देखते हैं दुल्हन साहिबा ने करीम के लिए क्या लिखा है इस खत में। मैं जिस इंसान को आज तक मरा हुआ समझती रही, वो इंसान तो जिंदा है और तुम हो करीम। अगर आज तुम्हारे गले से वो बचपन का लॉकेट ना गिरता तो मुझे कभी भी पता ना चलता कि मेरे बचपन के बिछड़े हुए करीम तुम हो।
नहीं, हाँ, ये सब कैसे हो सकता है? तुम भी ये सब सुन के हैरान रह जाओगे करीम। उस बचपन की निशानी ने हमें फिर एक जगह ला खड़ा किया। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो सब हमें दोबारा मिलाने के लिए हुआ। तुम जब होश में आओ तो मुझसे जरूर मिलना, आसिया। जब उसे होश आएगा तो उसके पास तुम नहीं बल्कि सिर्फ मैं होंगी मिस आसिया। उससे कभी भी नहीं मिल पाओगी तुम। वो मेरा है और मेरा ही रहेगा, तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, समझी? जब करीम को मेरा वो खत मिलेगा तो कैसा लगेगा उसे? करीम, तुम सिर्फ आरज़ू के हो। तुम किसी और के हो जाओ, ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे जाना होगा करीम। मुझे उम्मीद है तुम मेरे पास जरूर आओगे। आसिया, आसिया, आसिया। मैं तुम्हारे पास हूँ करीम, मेरी तरफ देखो। आसिया, आसिया, आसिया। आसिया कौन? मुझे उस लड़की को तुमसे दूर करना ही होगा करीम। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें किसी और का कभी नहीं होने दूंगी मैं। हामिद, तुम आसिया को कहाँ ले गए हो? तुम्हें अभी तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। आगा, उसे अस्पताल लाए हूँ ऑफिसर से मिलवाने के लिए। वो जिद कर रही थी, अगर ना लाता तो वो मेरे साथ ना आती। खामोश रहो हामिद, मुंह बंद करो अपना। उस लड़की को गाड़ी में बिठाओ और अभी यहाँ लेकर आओ। जल्दी पहुंचो। सुनो, क्या हुआ बशीर साहब? लड़की कहाँ है? और कितना इंतजार करना पड़ेगा? थोड़ा इंतजार कर लो, आ रही है वो। हर काम जो खराब होता है वो हामिद ही करता है। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम शोर लोग? डालने की कोशिश की तो यही मार देंगे। चलो अब ये कहाँ चली गई? आ जाओ, आओ। अब ये लोग कौन हैं? और ये लड़की को कहाँ ले जा रहे हैं? आगा तो मुझे मारे डालेंगे।
बशीर आगा, वो आसिया कहीं नहीं मिल रही। भाग गई है शायद, अस्पताल से भाग गई है कहीं। मैंने हर तरफ तलाश किया उसे। कौन हो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? भाईजान, लड़की हमारे पास है। ठीक है, अब हम इसे घर ले जा रहे हैं। क्या मुझे कुछ बताओगे? आखिर कौन हो तुम लोग? क्यों और कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हमारा पीछा हो रहा है, वो ऑफिसर हमारा पीछा कर रहा है। पीछा छुड़ाओ इसे। इस लड़की का इन लोगों के साथ क्या काम हो सकता है? तुम्हें पूरा यकीन है हामिद? तुमने हर तरफ तलाश किया था उसे। हामिद, तुमसे एक छोटा सा काम भी पूरा नहीं हुआ, तुम्हारी मौत पक्की है। हाँ तो बशीर, कहाँ रह गई लड़की? तुमने हमें मजाक समझ रखा है? लड़की तुम्हें, ये लो। मेरी बात मानो, उस लड़की का पीछा छोड़ दो। क्या वो यहाँ आई थी? ये सर आई थी, मगर हमने उसे अंदर नहीं आने दिया। लड़की तुम्हें, ये लो। पहले तुम सब लोगों की और उसके बाद तुम्हारे शेख की लाश को अपने गांव के कुत्तों को खिलाऊंगा मैं। अब देखना मैं क्या करता हूँ। क्या हुआ, मौत नजर आ गई? तुम जाकर अपना काम करो। छोड़ना मत इन लोगों को। भागने मत देना, भागने मत देना, पकड़ो इन्हें। गोलियां चलाओ। रुकैया, मेरा बेटा, मेरा बेटा। देखते हैं बशीर साहब को तोहफा कैसा लगता है। अब देखना उसके साथ क्या होता है। हमसे टक्कर लेने की उसे क्या कीमत देनी पड़ेगी, पता चल जाएगा। रुकैया, रुकैया, डरना मत, मैं आ गया हूं। रुकैया, रुकैया। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। मेरा बेटा। तुम यहाँ क्या कर रही हो आरज़ू? मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत डर गई थी कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। मैं तुमसे मिलने ऑफिस गई थी।
वहाँ मुझे पता चला तो मैं मिलने आ गई तुमसे। आरजू, मैंने कहा था ना नहीं मिलना मुझे तुमसे। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? समझती हूँ, मगर मेरा दिल नहीं समझता, क्योंकि ये हमेशा तुम्हें देखना चाहता है करीम। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? सर आप ठीक तो हैं? ऑफिसर, अभी यूनिट चलो, मुझे उस लड़की से इन्वेस्टिगेशन करनी है। मगर उससे तो रिहा कर दिया गया है। क्या मतलब कि रिहा कर दिया? किसने रिहा किया उसे? कमांडर का ऑर्डर था। इब्राहिम उसके पीछे गया है। क्यों छोड़ दिया उसे? करीम, आखिर तुम्हें इससे क्या? वो रिहा हो या ना हो, तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। अब छोड़ो उस लड़की को। जानते हो वो तो तुम्हें मारना चाहती है। अगर दरवाजे पर ऑफिसर्स ना होते तो पता नहीं वो क्या करती। मेरी बात मानो, उस लड़की का पीछा छोड़ दो। क्या वो यहाँ आई थी? यस सर, आई थी, मगर हमने उसे अंदर नहीं आने दिया। ये तो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं? बस एक दफा तुम लोग मेरे हाथ आ जाओ। अब ये क्या मुसीबत है? अपनी गाड़ी हटाओ यहां से। ऑफिसर, गाड़ी खराब हो गई है। वो लोग आगे निकल जाएंगे। उफ, ये क्या है? शाबाश, अच्छा काम किया। शुक्रिया भाई। शेख इस लड़की को देखकर बहुत खुश होगा। मैं कह रही हूँ छोड़ दो मुझे। तुम लोगों को अल्लाह का जरा भी खौफ नहीं है? मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको, जाने दो मुझे। तीन लोग हैं और उनकी गाड़ी सरहदी इलाके की तरफ जा रही है कमांडर साहब। आसिया को तुम मेरे पास लेकर आओगे। वो कहीं पर भी हो, तुम ढूंढ कर उसे मेरे पास लाओगे। सुना तुमने?